नमस्कार, मैं हूं मिसबाहुल। आज की कहानी उस मुल्क की है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी में गिना जाता है, लेकिन अब वो मुल्क हर तरफ से घिर चुका है। जी हाँ, बात हो रही है इजराइल की। इजराइल जो अपने आप को सबसे सुरक्षित देश बताते हैं, आज उसी को दुनिया के बड़े बड़े देश घेर कर सवाल पूछ रहे हैं। मैं बता दूं, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। ये वही ब्रिटेन है जो कभी बिना अमेरिका से पूछे कोई कदम नहीं उठाते थे मेरे दोस्त। लेकिन इस बार ब्रिटेन ने सीधा कदम उठाया, इजराइल के राजदूत को बुलाया और जमकर फटकार लगाई। अब आपके मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि क्यों? क्योंकि इजराइल लगातार फिलिस्तीन जमीन पर अवैध बस्तियां बसा रहा है मेरे दोस्त। 21 देशों ने मिलकर इसकी निंदा की है। अब सोचिए, जब आपका अपना सपोर्ट सिस्टम ही आपसे सवाल करने लगे तो आपके लिए इससे बड़ा झटका और क्या होगा मेरे दोस्त। लेकिन नेतन्याहू और उनके मंत्री मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है। पर असली खेल कहीं और है मेरे दोस्त। ईरान ने समुद्र में अपनी नेवी उतार दी। 1404 नाम से 2 दिन की बड़ी एक्सरसाइज दोहरा रहे हैं दोस्तों। गल्फ ऑफ ओमान और हिंद महासागर में मिसाइलें दागी गई है। नाजिर और कादिर नाम की क्रूज मिसाइलें टारगेट पर सीधा हमला और तबाही दिख रहा है मेरे दोस्त। ईरान ने साफ संदेश दिया, इजराइल तुम्हें लगा कि सिर्फ तुम ही ताकतवर हो, तो देख लो हमारे मिसाइलें भी तुम्हारे हर जहाज को, हर बेस को और हर शायद तुम्हारे शहरों तक ही हिट कर सकती है। यानी अब लड़ाई सिर्फ गाजा की गालियों तक नहीं रही मेरे दोस्त, अब समुद्र की लहरों पर भी लड़ाई की आवाज सुनाई देने लगी है। लेकिन अमेरिका, जिसे दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है, वो भी इस खेल में घिर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत यानी आईसीसी ने इजराइल के खिलाफ जांच शुरू की तो अमेरिका तिलमिला गया है। जज और प्रोसिक्यूटर तक पाबंदी लगा दी गई है। मतलब कि अमेरिका इंसाफ की आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है मेरे दोस्त। लेकिन सवाल उठता है, क्या ताकत ऐसे मापी जाती है? क्या ताकत यह है कि आपने कितने बच्चों को भूखा रखा है, कितने लोगों के घर उड़ा सकते हैं? यह ताकत वो है जिससे आप इंसानियत को बचाते हैं। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का रुख भी देख लेते हैं। और अब तस्वीरें बदल रही है, वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, असली ताकत यह नहीं है कि आप कितने को मार सकते हैं, बल्कि असली ताकत यह है कि आप कितने को बचा सकते हैं। यह बयान ऐसा वक्त आया है जब खबरें हैं कि ऑस्ट्रेलिया जल्द ही फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रही है। सोचिए, कल तक जो देश चुप थे वो अब खुलकर बोल रहे हैं, और ये इजराइल के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है मेरे दोस्त। अब जरा हालत देखिए, एक तरफ ब्रिटेन डांट रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान मिसाइलें भी दाग रही है, और तीसरी तरफ अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा है। चौथी तरफ ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है। तो सवाल यही है, क्या इजराइल अब अकेले पड़ने लगा है? क्या दुनिया धीरे धीरे इजराइल से दूरी बना रही है? और क्या नेतन्याहू और उनके मंत्रियों की मुस्कान अब डर में बदलने वाली है?
इजराइल शायद सोच रहा था कि वो दुनिया को हमेशा अपनी ताकत दिखाकर चुप करा देगा, लेकिन हकीकत यह है कि ताकत सिर्फ मिसाइलों से नहीं होती, ताकत होती है सच में, इंसाफ में और ईमानदारी में। आज गाजा की गलियों से लेकर हिंद महासागर तक, ईरान से लेकर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक, हर जगह से इजराइल के लिए चेतावनी की आवाज उठ रही है। और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ इजराइल पर नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि उन सब देशों पर उठ रहा है जो आज भी आंखें मूंद कर इजराइल का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीर और ये खबरें आपको शायद कहीं और इतना साफ और सच्चाई से ना दिखाई जाए, क्योंकि बाकी चैनल या तो डरते हैं या फिर सच छुपा लेते हैं। और आपको लगता है कि ऐसी आवाज और ऐसे सवाल इस देश में जरूरी है, तो इस वीडियो को आप सिर्फ देखकर आगे ना बढ़ें, इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी हिम्मत देता है, ताकि हम बिना डरे बिना झुके आपके सामने सच्चाई रख सके। तो अगली बार जब भी आप YouTube खोलें तो ये चैनल आपकी आवाज बने, आपकी ताकत बने। नमस्कार।